हे किड्स, क्या तुम तैयार हो एक सुपर फन और मजेदार कहानी के लिए? आज हम बात करेंगे नेफ्यू टाइगर और अंकल फॉक्स की हिलेरियस पहाड़ चढ़ाई के बारे में। एक बार की बात है, एक घने जंगल के पास एक सुंदर सा पहाड़ था, जहां नेफ्यू टाइगर, एक सुपर स्ट्रॉन्ग टाइगर, और अंकल फॉक्स, जो वहां का सबसे क्लेवर फॉक्स था, रहते थे। नेफ्यू सुपर स्ट्रॉन्ग तो था, पर थोड़ा घमंडी भी, और अंकल, अरे वो तो अपनी चालाक तरकीबों और प्रैंक्स के लिए मशहूर था। दोनों को एक दूसरे को छेड़ने में बड़ा मजा आता था, पर अंकल हमेशा बीस साबित होता था, जिससे नेफ्यू को थोड़ा बुद्धू जैसा लगता था। एक बढ़िया दिन वो पहाड़ के नीचे बैठे ऊपर से दिखने वाले मस्त व्यू को एडमायर कर रहे थे। अंकल फॉक्स ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे नेफ्यू, तुम तो इतने स्ट्रांग हो, ये पहाड़ चढ़ना तो तुम्हारे लिए चुटकियों का काम होगा, है ना? नेफ्यू ने अपनी छाती चौड़ी की और मसल्स दिखाए। अंकल, आपको पता तो है मैं टाइगर हूँ, ये पहाड़ चढ़ना तो मेरे लिए मजाक है, बस देखते जाओ मैं कैसे फटाक से ऊपर पहुंचता हूँ। अंकल फॉक्स हंसा, वाह नेफ्यू महाराज, कमाल कर दिया, पर याद रखना, सिर्फ ताकत से काम नहीं बनता, अक्ल भी लगानी पड़ती है। अगर हेल्प चाहिए हो तो बस मुझे आवाज लगा देना। अंकल की एडवाइस को इग्नोर करके नेफ्यू ने अपनी पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू कर दी, पर पहाड़ की चढ़ाई बहुत सीधी थी और आधे रास्ते में ही नेफ्यू के पंजे फिसले और वुश, वो लुढ़कता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। अंकल फॉक्स अपनी पूंछ हिलाते हुए खूब जोर से हंसा, अरे नेफ्यू, क्या हुआ, ऊपर तक नहीं पहुंच पाए क्या? नेफ्यू उठकर खड़ा हुआ और बोला, अरे वो तो बस मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था, अगली बार मैं सीधा टॉप पर पहुंचूंगा, आप देखना। अंकल ने एक चालाक सी स्माइल के साथ कहा, नेफ्यू, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, अगर तुमने घूमकर जाने वाला रास्ता लिया होता तो ऐसा नहीं होता, पर नाइस ट्राई। नेफ्यू थोड़ा चिढ़ तो गया था, पर उसने फिर से चढ़ाई शुरू की, इस बार अंकल की एडवाइस मानकर और घूमकर जाने वाला रास्ता लिया। अंकल भी पीछे पीछे चलने लगा, मजेदार कमेंट्स करते हुए, अरे नेफ्यू थोड़ा धीरे, वरना फिर से जमीन से दोस्ती हो जाएगी। नेफ्यू ने जल्दी करने की कोशिश की, पर तभी अंकल ने एक बड़े से पत्थर की तरफ इशारा किया, देखो नेफ्यू, तुम्हारे रास्ते में कितना बड़ा रॉक है। नेफ्यू एकदम से चौंक गया, उसका बैलेंस फिर बिगड़ा और वो गोल गोल घूमता हुआ नीचे। अब तो अंकल पेट पकड़कर हंसने लगा, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही। नेफ्यू, लगता है ये पहाड़ आज तुम्हारे बस का नहीं है, शायद तुम्हें नीचे भी आराम करना चाहिए। नेफ्यू को अब बहुत गुस्सा आ रहा था और वो फ्रस्ट्रेट हो गया, पर वो अंकल की चालाकी समझ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली, अब मैं क्या करूं? अंकल थोड़ा हंसते हुए बोला, नेफ्यू, इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको चाहिए बेटा, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे चढ़ते हैं, मेरे पीछे पीछे आओ। अंकल फॉक्स ने नेफ्यू को एक घूमकर जाने वाला पर सेफ रास्ता दिखाया। दोनों साथ में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। अंकल ने मजाक करते हुए कहा, देखा नेफ्यू, थोड़ी सी क्लेवरनेस और पेशेंस से काम कितना इजी हो जाता है। इस बार नेफ्यू ने अंकल की बात मानी और आराम से स्टेडीली चढ़ता गया। फाइनली वो दोनों टॉप पर पहुंच गए। अंकल मुस्कुराया, देखा नेफ्यू, साथ मिलकर काम करने में ही तो असली मजा है। स्ट्रेंथ और ब्रेन्स के सही मिक्स से पहाड़ भी राई बराबर लगता है। नेफ्यू हंसा, आप सही कह रहे हो अंकल, सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होती, क्लेवरनेस और अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उस दिन से उनकी फ्रेंडशिप और भी पक्की हो गई। वो अक्सर साथ में पहाड़ चढ़ते, हंसते खिलखिलाते और मजाक करते। भले ही नेफ्यू स्ट्रॉन्ग था और अंकल क्लेवर, पर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग से कोई भी चैलेंज एक फन एडवेंचर बन जाता है। मिलते हैं अगली बार किड्स, बाय।